मैं अक्सर अध्यात्म, मोक्ष, उस परम पिता परमात्मा की बातें करता रहता हूँ। तो एक दिन मुझे किसी बुजुर्ग ने कहा कि बच्चा, जिन बातों को तू कर रहा है ना, ये अक्सर आदमी को 60 साल के बाद ही समझाती हैं। जिस युवा को तू ये बातें समझाने की कोशिश कर रहा है ना, उनमें से शायद ही तेरी बातों को कोई समझ पाए, क्योंकि जुबानी में जो बातें अच्छी नहीं लगती, ये बातें जब 60 साल होने के बाद ही समझ आती हैं। इसके ऊपर मैंने एक बहुत ही अच्छी लाइन पढ़ी। एक बहुत ही बड़े संत साधु महात्मा ने लिखा है कि, ध्यान से सुनिए, सब कुछ लुट जाने के बाद यदि नींद खुली तो क्या लाभ। जानने की आपके घर पे चोरी हो रही है, सब कुछ लुट गया, अब आपकी नींद खुली तो आप सोच सकते हो कि कितनी भयंकर स्थिति होगी। वो भोगों से, वासनाओं से अथवा बुढ़ापे में जर्जर अवस्था हो जाने के बाद यदि संसार की नश्वरता का ज्ञान हुआ तो क्या लाभ। जानने की जब आपके शरीर में ऊर्जा बची ही नहीं, आपने विषय वासनाओं, काम वासना में, फालतू की कामनाओं में फंसकर अपनी ऊर्जा को फालतू में वेस्ट कर दिया, और अब आपको लग रहा है कि अरे, जिनके पीछे मैं सारी उम्र भागता रहा, ये संसार तो नश्वर है, इस संसार में तो सुख है ही नहीं, तब क्या लाभ, अब तो सब कुछ लुट चुका है। बुढ़ापा आ जाने के बाद यदि भगवान को प्राप्त करने का शौक लगा तो क्या फायदा। बड़ी ही अच्छी बात है। अक्सर लोग जब 60-70 साल के हो जाते हैं, जैसा कि मेरे को किसी बुजुर्ग ने कहा था, तब उसको लगता है कि अरे, मैं काश अपनी शरीर की शक्तियों को पहचान पाता, काश मैं उस परम पिता परमात्मा की तरफ कुछ कदम बढ़ा पाता। लेकिन अब क्या, अब तो लुट गया सब कुछ मेरे भाई, अब तो लुट गया। इसलिए मेरे भाइयों, अभी समझो, मेरी बातों को समझो। अब भी अगर आप फालतू की विषय वासनाओं में फंस कर पड़े हो ना, किसी रूप के पीछे पड़कर अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो, तो बहुत पछताना पड़ेगा, बहुत पछताना पड़ेगा।